हुआ का बेटा है तो क्या है, पर इनकी श्रेणी तो हमसे थोड़ा नीचे चली गई। ये यादव है, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, हम कुशवंशी हैं, हम अग्निवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं, हम सूर्यवंशी, अलग अलग है ना। अपने से नीचे कुटुंब में अपनी कन्या दोगे तो आपके वंश में शुभ नहीं होगा। अपने से ऊपर वाले को, जिसे आपके बुजुर्ग देते चले आए, उसको दोगे तो अच्छा होगा, और उल्टा सीधा दे दोगे तो तुम्हें कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना होगा। ये आपके बुजुर्ग लोगों का अनुभव है, मैं उसकी याद दिला रहा हूँ। इसमें लिखा नहीं पर मैं याद दिला रहा हूँ। एक विवाह का प्रकरण भागवत में आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये शाम जबरदस्ती लक्ष्मणा को एक दिन भगा ले आए। और रथ में बिठा के लेकर के जब चल दिए, दुर्योधन ने सूचना प्राप्त हुई दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा, तुम क्या सो रहे हो कुंभकर्ण की नींद? पकड़ो, पीछा करो, युद्ध में आ रहा हो उसको बंधन में डाल दो, बांध लो। तो पूरा फौज फाटा महाराज साम्ब के पीछे पड़ गया। तो साम्ब का जबरदस्त युद्ध हुआ। चतुर्विश चतुरो वाहन लेकई के नच सारथी। और साम्ब के महाराज धनुर्विद्या में पारंगत थे अपने पिता की तरह। उन्होंने 4-4 बाण सभी सैनिकों में मारे हैं और सभी सैनिकों को अचेत कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। हम बद्ध्वा विरथी कृत्वा, इन्होंने दुर्योधन आदि ने, इनकी सेना वाले लोगों ने रथ के घोड़ों को मारा है, रथ के पहिए बाणों से तोड़े हैं और शाम को पकड़ा है, बांधा है, बांध के घर ले गए और जेल में डाल दिया। नारद जी गए हरिगुण गाते हुए, वीणा को बजाते हुए। महाराज जी प्रणाम करूं, खुश रहो। तुम्हारे बेटा कितने, बेटी कितने? क्या बात हो गई नारद जी? बात तो ये हो गई, कम से कम कभी तो मिल लिया करो बाबा। वो शाम तुम्हारा हस्तिनापुर में दुर्योधन की कैद में पड़ा हुआ है। बोले अच्छा, किस वजह से? अरे बोले दुर्योधन की लक्ष्मणा नाम की बेटी के साथ में वो लेकर के उस बेटी को दोनों आपस में विवाह करना चाहते थे, लेके चल दिया और उन लोगों ने उसको जबरदस्त युद्ध किया, हरा दिया और बंधन में डाल दिया। बलदाऊ जी, कृष्ण जी और बाकी सब गए, वहां पे युद्ध हो गया है। अब युद्ध तो तब हो, बलदाऊ जी गए। बलदाऊ जी ने नगर के बाहर खड़े होकर घोषणा कर दी है, अरे दुर्योधन अभिमान में मत आओ, मैं बलराम बोल रहा हूँ, कुशल और मंगल पूर्वक शाम के होने वाली पत्नी को हमें दे दो, लक्ष्मणा को। अच्छा, हमारे द्वारा दिया हुआ शासन हमारी जूती और हमारे ही सिर की तरफ आना चाहती है। युद्ध हो गया शुरू, उधर से फौज आ गई तैयार होके सेना। बलदाऊ जी ने कहा, इनकी सेना आए उससे पहले ही मैं इनको चकई कर देता हूँ। स्वप्ना पीठ पे से हल उठाया है और ऊपर को उठाया है और हस्तिनापुर में ऐसे दिया, और ऐसे दे के हल की जो सिरा है नोक जमीन में गड़ गई है। पूरे हस्तिनापुर को खींचना इन्होंने शुरू कर दिया। हस्तिनापुर माने दिल्ली, ऐसे ही बात है ना? जरा हाथ उठा के बोल दो ना, दिल्ली ही है ना हस्तिनापुर? हाँ, वहां जाओ, जमुना जी को देखो, ऐसी टेढ़ी जा रहा है, ऐसे आ रही, ऐसे जा रही, वही टेढ़पना। वहीं कभी कैमरा लेके किसी हेलीकॉप्टर से बैठ के आप दिल्ली का नक्शा देखो, आपको टेढ़ी दिखाई देगी। और बलराम जी की ताकत को अभी भी बताती है, दिखाती है। बलराम और कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, और उनके वंश में एक से एक बड़े बड़े महान व्यक्ति आए। राजा का बेटा राजा ही होता है, अच्छे कर्म करके आता है, और भगवान का बेटा तो भगवान का ही रूप होता है। अच्छे वंश में तो अच्छे ही लोग होते हैं। ब्राह्मणों के घर में ब्रह्मत्व संपन्न व्यक्ति ही आकर के जन्म लेता है। क्षत्रियों के घर में योद्धा ही पैदा होते हैं। क्षत्रियों के यहाँ दान देने वाले लोग पैदा होते हैं, बड़े बड़े वीर होते हैं। क्षत्रियत्व तो धारण करना है
हर परिस्थिति में करना है, सुख में भी करना है, दुख में भी करना, छोड़ना नहीं है उसको। बस ये लक्ष्मणों का विधिवत विवाह हुआ है, दहेज मिला है, लेकर के आए महाराज द्वारकापुरी में। एक दिन नारद जी की इच्छा हो गई, भगवान की गृहस्थ लीला देखने गए। एक जगह भगवान जाम्बुती के साथ बैठे यज्ञ कर रहे थे, एक जगह सत्यभामा के साथ में भोजन कर रहे थे, दूसरी जगह महाराज ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। जहाँ जहाँ नारद जी जाए और वहाँ वहाँ जो है भगवान हर एक रानी और पटरानी के साथ अलग अलग रूपों में दिखाई दे। देखो रामचरितमानस में एक बात आई है, बार बार मुनि नारद आई, बार बार मुनि नारद आई, चरित पुनीत कृष्ण के गाई, चरित पुनीत कृष्ण के चरित देखी मुनि गाए, चरित देखी मुनि गाए, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई, ब्रह्मलोक सब कथा भौमासुर ने कई राजाओं को जीत के बंदी बना लिया था। उनमें से कुछ राजा उनके दूत बनके द्वारकापुरी पहुंचे, नारद से प्रणाम किया। नारद हमारी भी फरियाद कन्हैया जी से कर दो। क्या? बोले हम जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, न नहाने को व्यवस्था, न खाने को व्यवस्था, मच्छर काट रहे हैं, मक्खी काट रहे हैं, क्या करना है? बोले जेल में से मुक्त करवा दो। नारद ने अपनी उस दिनचर्या में एक जगह कन्हैया से कहा, प्रभु ये राजदूत आया है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? भगवान हम कई राजा जेल में बंद हैं, सो हमें निकलवा दो, बड़ी कृपा हो जाए। सो ठाकुर जी गए हैं, युद्ध हुआ है और इन सभी राजाओं को बंदी गृह से मुक्त किया है, नहलाया है, धुलाया है, क्षौर कर्म कराए, वस्त्र दिए, पूजन किया है, सम्मान किया। इनका जहाँ जहाँ राज्य था वहाँ वहाँ इन सबको भेज दिया और कहा जाओ अब निश्चिंत हो गए, अपने अपने राज्य को संभालो। उद्धव की मंत्रणा से भगवान इंद्रपृष्ठ चले गए हैं, पांडवों द्वारा दिग्विजय करी है। अब दिग्विजय तब होती है जब दसों दिशा आप जीत लो। एकदा तु सभा मध्ये आस्थितो मुनिर्व्रतो, आचार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भ्रातृभिश्च युधिष्ठिर ने कहा, राजन कन्हैया बोले हाँ, मैंने अपने जीवन में बड़े पाप कर्म किए। महाभारत का युद्ध हुआ, हजारों लोग उसमें मारे गए, मेरे कुल की कई देवियां विधवा हो गई, गरम गरम सांस छोड़ के मुझे श्राप दे रही हैं, न मालूम मैं नरक में जाऊंगा, क्या होगा। प्रभु हे गोविंद मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी एक राजसूय यज्ञ करा दो तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और आप जैसे दिव्य शक्तिशाली परम पुरुष परमात्मा का मैं यजन भी कर लूंगा। मनुष्य को अपने जीवन में एक बड़ी यज्ञ अवश्य करानी चाहिए, यदि भगवान ने उसे धन दिया है तो। जब से जन्म ले तब से मरने पर्यंत एक बड़ी यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। भागवत कराओ, रामायण बड़ी कराओ, गीता कराओ, यज्ञ कराओ, हवन कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, या कहीं गंगा स्नान करो, या तीर्थ में भ्रमण करो, या चारों धाम करो, या सातों पुरियां करो। कुछ न कुछ करना चाहिए जीवन में एक बार। हमें हिंदू हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हमें एक बार जीवन में अवश्य ये सब करना चाहिए। भगवान ने कहा, राजा तुम बहुत अच्छी बात बता रहे हो, यज्ञ तो कर लो आप, राजसूय यज्ञ करो, पर एक बात बताऊं क्या?
बोले राजसूय यज्ञ तो तब करोगे, पहले सभी दिशाओं को तो जीत लो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इन्होंने अपने अपने अनुयायी भाइयों के साथ भेज दिए और पूर्व की दिशा में अर्जुन और भीमसेन और स्वयं भगवान चल दिए हैं। सभी दिशाओं के सब लोग सभी राजाओं को जीत करके विपुल धन लाए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को दिया है। बिहार में गए हैं सो महाराज बिहार के राजा जरासंध से घमासान इनका युद्ध हुआ। युद्ध में इन्होंने श्रुत्वा जितम जरासंधम नपते ध्यायतो हरि ही, ब्राह्मण का वेश धारण किया है। पटना में ये जरासंध की राजधानी में ब्राह्मण बन के पहुंच गए हैं। भ्रातृत्व को बेटा ये जरासंध तिथि बेलायाम, अतिथि बेला में आए हुए इन तीन ब्राह्मण वेशधारी महापुरुषों को देख के प्रणाम किया है। राजन आप कौन? बोले हम तुम्हारे अतिथि हैं, आओ पधारो। चरण धोए, पूजा करी है, आरती उतारी है, बाल भोग दिया है, विश्राम दिया। बोलो कैसे आए? क्या आप दे दोगे? हम जिस लिए आए बोले हाँ दे देंगे। 3 बार कहो दे देंगे दे देंगे दे देंगे। बोले दे देंगे दे देंगे दे देंगे। बोलो क्या किस लिए आए? राजन विद्यति तीन प्राताम अर्थिनो दूरमागताम तन्नो प्रयच्छ भद्रम ते यद्वयं कामयामहे। राजन निबंधवो हेते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति और ददामि विच्चितं तेभ्यो आत्मानमपि दुस्त्यजं जानन्नपि महीं प्राणन् वार्यमाणोऽपि दैत्यरान् इत्युरापति प्राह कृष्णार्जुन प्रकोदनान् हे विप्रा प्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वा। हे ब्राह्मण देवताओं तुम्हारे लिए मैं अपनी आत्माओं से जरूरत होगी दान कर दूंगा। आप मांगो क्या चाहिए? भगवान साथ में थे, ब्राह्मण का रूप धारण किए थे। उन्होंने बोला युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्य से युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान कांक्षिणा। हे राजन हम अन्न की भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है तो युद्ध कांक्षिणा। हाँ हम तो युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं, आप युद्ध की भिक्षा हमको दे दो। जाओ दी। आप कौन? भगवान ने और इन दोनों ब्राह्मणों ने अपना वास्तविक रूप रखा। भीमसेन ढोल मठोल से गदा लेके खड़े हो गए। मैं भीमसेन हूँ, कुंती का बेटा। अब तो कुंती जितना है पांडु चले गए, इसलिए कुंती का नाम लेके बोलते मैं कुंती पुत्र भीम। बगल में अर्जुन खड़े थे, उन्होंने कहा मैं कुंती पुत्र अर्जुन और मैं कृष्ण द्वारिकावासी। अब कोई बाप हो तो उसका नाम बताओ। कृष्ण हम। देखो कृष्ण तुम तो युद्ध में रण छोड़ के भाग गए, तुम्हारा रण छोड़ नाम पड़ गया। भगोड़े आदमी के साथ मैं जीवन में दोबारा नहीं लड़ता हूँ। मैं 18वीं बार मथुरा में तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके गया था, उस समय तुम मथुरा छोड़ के भाग गए थे। तुम रणछोड़ हो, रणछोड़ों से मैं नहीं लड़ता हूँ। हाँ ये बच्चा है मेरे सामने अर्जुन, टिक नहीं पाएगा। भीमस तुल्य बलो ममो, भीमसेन मेरे समान ताकत वाले हैं। यदि भीमसेन की इच्छा है, घर में गया सो 2 गदा ले आया। भीमसेन की इच्छा है तो मैं ये गदा ले आया हूँ। लो भीमसेन एक गदा। भीमस तुल्य बलो ममाओ, भीमसेन मेरे समान तुल्य बलवान है। ये अखाड़ा तैयार है, आ जाओ 2-2 हाथ हो जाए। तो महाराज ये बड़ा अक्खड़ जरासंध अभिमान के वशीभूत होकर के गदा युद्ध चटचटा शुरू हो गया। अब महाराज एक से एक बढ़ चढ़ के है। दुर्योधन भी बलदाऊ जी का चेला और भीमसेन अर्जुन कन्हैया जी के चेले।
और इन्होंने गदा युद्ध जनकपुरी में नेपाल में सीखा था राजा जनक के। अब दोनों में जो है गदा युद्ध हुआ, राजन्य बंधवो हेते, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है गंगा के किनारे। 27 दिन तक ये युद्ध चला है। एक दिन 28वें दिन सुबह 3 बजे भीमसेन खड़े हुए, मार पीड़ा के मारे इनका शरीर कांप रहा था। शरीर कपाते हुए कन्हैया जी के शिविर में घुसे। कन्हैया बोले हाँ न सकतो हम जरासंधन निर्जय तुम युधि माधव। हे कन्हैया, हम जरासंध को युद्ध में नहीं हरा पाएंगे। क्यों, क्या बात होगी भाई? तुम तो तड़ाने भरते थे कि हम दुनिया में हमारे समान कोई योद्धा नहीं, बस हो गया काम। एक बिहारी आदमी ने तुमको लुड़ुक पड़ुक कर दिया भाई, घबरा गए बस। क्या बात है भैया, ऐसा मत करो। नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे बस की बात नहीं। ये तुम्हारा गदा पड़ा है, ये संभालो अपनी धर्मशाला। और हम तो जो है ना, अब हम कल युद्ध करने नहीं जा पाएंगे। सुबह गृहीत्वा पादयो शत्रुं पातयामास भूतले दर्शयामास विटपम संचिन्त्यारिवधोपायं भीमस्यामोघ दर्शना। ठाकुर जी ने अपना हाथ भीमसेन की चरणों में लगाया है और चरणों के माध्यम से भीमसेन का पूरा दुख दर्द खींच लिया है। पीठ पे तेल के बहाने, मालिश के बहाने हाथ फेर दिया है। सो महाराज, इन ठाकुर जी के हाथ में अमृत, दृष्टि में अमृत, इनकी सांस में अमृत, इनके शरीर में अमृत, जो अमृत श्रावणी दृष्टि से भीमसेन को देखा है, सो गदा उठा के भीमसेन गर्दना करने लगे। भैया जाओगे युद्ध में? हाँ हाँ जाऊंगा युद्ध में ना। कन्हैया बोले थोड़ी देर पहले मना कर रहे थे आप। अरे प्रभु, वो तो सब आपकी लीला है। सुबह युद्ध में जाने लगे तो कन्हैया जी बोले देखो, युद्ध में जाओ, परदेश में जाओ, खेत खलिहान में जाओ, कमाई करने जाओ, बिजनेस करने जाओ, व्यापार करने जाओ, पहले प्रभु को प्रणाम करो। भीमसेन गए, कन्हैया जी प्रणाम, मैं जाऊं लड़ूं? हाँ जाओ, विजयी भाव, जीत के आओ। लेकिन इतनी बात ध्यान रखना, मेरी तरफ देख लेना, तुम्हें कोई संकट आ जाए। संचिन्त्यारिवधोपायं भीमस्यामोघ दर्शना दर्शयामास विटपं पाठयन्निव संज्ञया। बगल में एक दाव खड़ा था। सो दाव जो है ना, जब भीमसेन देखने लगे ना कन्हैया की तरफ, लड़ते लड़ते शाम के 4 बज गए, युद्ध बंद होने की तैयारी, 1 घंटा बचा युद्ध में। सो महाराज ऐसे धीरे से उन्होंने एक सुंदर सा जो है ना, वो दाव का पेड़ लिया और उसको ऐसे फाड़ करके और ऐसे दिखा दिया कि ऐसे फेंक दो, इधर वाला हिस्सा इधर फेंको और इधर वाला इधर फेंको। तो कन्हैया को तो मालूम था जरासंध ये जुड़ जाएगा फिर से। जरा जीवेत जीवेती, जरा जीवेती तम जन्म, जिंदा हो जाएगा। इसलिए कन्हैया जी ने उल्टा फुकवाया। बोले देख क्या रहे हो? इशारे इशारे में बात हो गई। भीमसेन ने जो है महाराज मल्ल युद्ध किया, गदा रख करके मल्ल युद्ध में एक टांग दी, एकदम चित्त हो गए चारों खाने। और एक नीचे वाली टांग पे अपने दोनों टांग रखे, दोनों हाथों से ऊपर का पैर पकड़ा और एरका की तरह भर सिर फाड़ दिया। और भीमसेन भगवान की 60,000 हाथी की ताकत वाले भीमसेन। अब 20 किलो का वजन किसी बच्चे पे रख दो तो बोलता रहे हम वजन मरे जाता नोडरी नोम नहीं ले पाएंगे। तो क्या करोगे तुम भैया? और पी ले जय शरबत है, छोड़ दे अपना उद्धार चाहता तो। और वो दूध बामे बामे उदय देता, बामे से वो ब्याह दे दूधिया किलो 2 किलो बचा के पीवे करो, ता तो भीमसेन बने रहो। तुम भीमसेन बने रहोगे तो हमारी लाज बची रहेगी।
जहाँ सालों को दंगल देख के हमें तो बड़ो कष्ट भाव। जब हम यहाँ थे वृंदावन पढ़ने नहीं गए थे तब हमारे यहाँ रणवीर सिंह और बड़े बड़े जल सिंह बड़े भाई मल्ल हुआ करते थे महाराज। जल सिंह तो इतने बड़े मल्ल थे कि उन्होंने टाल ठोक दी किसके सामने। नीचे गांव में दंगल हो रहा था, एक इधर पार का कोई पहलवान आया आखिरी झंडी पे लड़ने के लिए, उससे कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जल सिंह ने उठा के मट्टी फेंक के और टाल ठोकी, बोला हम लड़ेंगे, सिलावली का नाम नीचे नहीं होने देंगे। अरे राम 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 राम, सारा दूध तुम टंकी में पटक दोगे, किलो 2 किलो नहीं पियोगे। ठीक है पेट सबको है, इसमें भूख बढ़ती है, इतनी भूख मत बढ़ाओ। कपड़े तो अच्छे अच्छे पहन रहे हो पर खाने में सूखी रोटी खा रहे हो तो तुम मेंशन कहाँ से बन पाओ ना। कपड़ा खराब पहन लो, खाने में कसर मत छोड़ो। यदि रोटी खाते तो बढ़िया खाओ और देसी घी डाल के आटा गूंदो माताओं बहनों और खिलाओ इनको। 4 देश पेट पकड़ ले और पेट पकड़े तो इनको सुबह 4 बजे खड़ा करके दंड बैठक कराओ, शरीर में जान रहे ताकत रहे। और हम तो ब्राह्मण आदमी ये देखो माला फेरते हैं, ठाकुर जी के नाम लेते हैं, 24 घंटे ध्यान रहता है ठाकुर की कथा में। हमारी तो एनर्जी और पावर वैसे ही 7वें आसमान को छूता। हमें ताकत की और भीमसेन बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो ये प्रभु के द्वारा दिया हुआ परम दिव्य प्रसाद है। ये शक्तिवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। ये ही लोक और परलोक सब लोगों की संपदा ये स्वतः इच्छा करने पर दे देते हैं। हम तो कभी इच्छा ही नहीं करते कि प्रभु हमें ये चाहिए। इतना ये देते हैं कि हमसे संभाले नहीं संभलता है तो हम उठा उठा के उलीचते हैं। इसलिए उलीचते हैं कि आपने चढ़ाया यहाँ और हम चढ़ा दें यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। दशांश इसमें से दान करो, मैं इसमें से 50% दान करता हूँ जो आता है उसमें से। 50% जो बचता है उसको अतिथि सेवा, गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, ऐसे गंधर्वों की सेवा उसमें लगा देता हूँ। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। गंगा के किनारे युद्ध हुआ है, जरासंध को चीर दिया है, पिताजी मर गए हैं, सहदेव आए हैं। महाराज जी हमारे पिताजी खत्म हो गए, इनकी नित्य क्रियान्वयन हो गए। ये है अभी कितना हो गया? 4:04 20 मिनट बाकी। ठीक, जरासंध की जेल में बंद सभी राजाओं को मुक्त किया, जरासंध को हराया है। सहदेव आए हैं, सोने का मुकुट ले आए हैं, पांडवों को दिया है, अधिकता स्वीकार करी है, पांडव उसको लेके आए हैं। चारों दिशाओं की विजय करी है, इन्होंने राजसूय यज्ञ की है। महाराज अब आगे सबसे पूजा किसकी हो? बोले कन्हैया जी की, यही पूजा के योग्य है। उसमें आकर पूजा का प्रसंग आया, बोले इनसे बड़ा कोई नहीं, इनकी पूजा करो। सबने समर्थन कर दिया। शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले अरे ग्वालिया है, गवार है, राज्यहीन है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, राज्य नहीं है, अधम है। एक नहीं महाराज गाली देने लग गया। जो 99 गाली पूरी हुई, कन्हैया जी ने सुदर्शन को याद किया, सुदर्शन आ जाओ, समय पूरा हो गया। सुदर्शन घरघराते आए, आज्ञा दे दी काट लो सिर। खरखराता हुआ गया, इनका ऊपर गर्दन से सिर काट करके। कृष्ण की बुआ का बेटा था, पैदा हुआ, इसकी 3 आंखें थी, 4 बाहें थी। सब देखने गए, नारद जी भी गए। नारद जी से पूछा महाराज आप तो बड़े ज्योतिषी, आप नारद संहिता बनाई है, उसमें ज्योतिष लिखा हुआ है, देख लो हमारे बच्चे के ग्रह दशा। बोले और कुछ देखूं या ना देखूं? मैया मैं ब्रह्मलोक में जा रहा हूं, मुझे जल्दी है, एक बात बता देता हूं, तुम्हारे बालक को देखते ही इसकी तीसरी आंख मिट जाए और इसके 4 जो हाथ हैं इसमें से 2 नीचे गिर जाए तो समझ लेना उसी के हाथों से इसका उद्धार होगा। सो आज शिशुपाल का उद्धार किया है प्रभु ने चक्र सुदर्शन से। ठाकुर जी की यज्ञ में अग्र पूजा हुई है और अट्टालिका पर चढ़ी हुई
द्रौपदी जी यज्ञ का दिव्य दृश्य देख रही हैं। वहां यज्ञ में सब ऋषि महात्मा मुनि गंधर्व सब आए, दुर्योधन भी आए, कौरव भी आए। यज्ञ जब पूर्णाहुति हो जाती तो फिर क्या होता है, भंडारा। तो भंडारे में सब आए, दुर्योधन भी आया। द्रौपदी अट्टालिका पर चढ़ी देख रही है कौन कौन महापुरुष आ रहे हैं, दर्शन कर रही है, प्रणाम कर रही, जय जयकार कर रही, पुष्पों की वर्षा कर रही। मैदानव के द्वारा बनाया हुआ सुंदर इनके लिए नगर था जिसमें इनको शासन करना था। राजसूय के बाद वही यज्ञ हो रही थी। सो महाराज उसमें तालाब भी बना था, सुंदर अच्छी महाराज फर्श भी बने थे। सो फर्श जो है वो जल दिखाई देता था, जल जो है वो थल दिखाई देता था। अट्टालिका पे चढ़ी हुई द्रौपदी, दुर्योधन आया। सो दुर्योधन चारों दिशाओं में देखने लगा कि भैया पांडवों के तो बड़े जलवे, राजसूय यज्ञ कर दी इन्होंने राजा बनते ही, और ये सारी कहानी इनकी तो बड़ी जोर जोर की हो रही। जलने लगा मन ही मन। आगे चला सो वहाँ तालाब बना था, वो ऐसा लग रहा था जैसे महाराज आगरे का ताजमहल सिंगमरमर जैसा। तो ये आगे पैर बढ़ा करके उसमें गिरा। सो उधर से ऊपर से द्रौपदी चिल्लाने लगी, अरे भैया अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। बस महाभारत का बीज यहीं से आरंभ हो गया। उसी समय दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ले ली कि इसका बदला मैं लूंगा। तभी द्रौपदी के साथ दुर्योधन ने इस प्रकार से वस्त्र अपहरण करने का प्रयास कर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। लेकिन भगवान जिसके साथ है उसके किसकी ताकत है जो हरा दे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ पूरा किया, विशेष दान दिया, यज्ञांत स्नान किए। शिशुपाल के एक मित्र थे, उनका नाम शाल्व था, उनको भी समाप्त किया गया है। शाल्व का वध प्रभु ने अपने हाथों से किया है। दंतवक्र मारे हैं, विदुरथ मारे हैं। बलराम द्वारा तीर्थ यात्रा करते हुए सूत जी ने आसन से उनका अव्यागत सत्कार नहीं किया तो बलराम जी ने एक कुशा उखाड़ के और सूत जी की गर्दन में दिया। सो सूत जी की गर्दन कट गई, ब्रह्म हत्या लग गई है। उस ब्रह्म हत्या का मार्जन करने के लिए ये बलराम जी तीर्थों की यात्रा में चले गए हैं। सुदामा जी को चरित्र बताया। शांतिपनी गुरु के यहाँ सुदामा जी पढ़ो करते, और दूसरे कहा कि इन्होंने खा लिया था इसलिए दरिद्र बन गए थे। इनकी शादी हो गई सुदामा। सुदामा भागवत में तो लिखा नहीं भैया, ये भी नहीं लिखा। एक ब्राह्मण लिखा, भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्याणमंत वीर्यास्य श्रोतुमिच्छामहे वयम् कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तनो। कृष्ण भगवान का एक मित्र था, ब्राह्मण था और ब्रह्म को जानने वाला था। बस ये बात लिखी, सुदामा नाम नहीं लिखा। विरक्तो इंद्रियार्थेषु, पर ये मैं बता देता हूं आपको सुदामा किसे कहते हैं। सुष्टु। अब हमने तो शास्त्र पढ़े, शास्त्र 6 होते हैं, ये तो पुराण है, पुराण 18 होते हैं। 18 पुराणों की पढ़ाई तो हमने पढ़ी ही है, पर मैं शास्त्री अवश्य हूँ। 4 शास्त्रों में से एक शास्त्र को मैंने अपने गुरु मुख से पढ़ा है, जिसे बोलते हैं वैयाकरण। और वैयाकरण शास्त्र में इतना पावर है कि उससे किसी भी ग्रंथ का शब्द का अर्थ निकल जाता संस्कृत भाषा। और ये जो भागवत जी मैं आपको सुना रहा हूँ, मित्रों सोच रहे होंगे कि आचार्य जी पता नहीं कहाँ से सुना रहे हैं। ये हमारे पास छोटी मूल भागवत जी है और इनके शुद्ध संस्कृत श्लोकों से आपको भागवत जी की कथा क्रमबद्ध तरीके से सार स्पर्श करते हुए हम सुना रहे हैं। बृहद रूप से नहीं सुना रहे, सार सुना रहे हैं।
सुशीला नाम की इनकी पत्नी थी। सुष्टु दामा यस्या सा सुदामा। वैयाकरण शास्त्र बताता है कि जिसने अपनी 10 इंद्रियों को भली भांति अपने काबू में कर लिया हो, दमन कर लिया हो, वही सुदामा है, और कोई दूसरा सुदामा नहीं। और सुदामा की पत्नी, उसका नाम था सुशीला। सुष्टु शीला आचरणम यस्या सा सुशीला, जिसका सुंदर श्रेष्ठ आचरण हो, जिसकी लोग तारीफ करें। और मुझे याद आती है एक माता जी की, ताई जी की, जयराम भैया की माता जी, आत्माराम जी की माता जी अचार डाला करती थी। इतना बढ़िया अचार मैंने जीवन में किसी देवी का नहीं खाया। हाँ, कटहल का, गाजर का, मटर का, मूली का, ये 4 अचार हमने किसी दूसरी देवी गांव की अपनी भाभी लगती थी हमारे उसके अलल से, राजेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे बीच नहीं है पर हमारे साथ अभी भी रहते हैं, उनकी घरवाली, वो भी नहीं है, बढ़िया अचार डालती थी ये 4 चीजों। और आत्माराम की माता जी अर्थात हमारी ताई जी किसी भी चीज का अचार मुनमानदोस्मि यस्वानुभावमखिलं संसारमेकमध्यात्मदीपसंसारकर्मा प्राणगुह्यं तव्यासूनिभुवनां धी गुरुमुनीनाम्। ओम सुखदेवाय नमो नमः, व्यासनंदनाय नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ज्ञानी कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, देखने कब आएगा मुझे